Hello friends, welcome to my channel. I hope you are doing well, fantastic, amazing. Let me talk about my trading journey कि मैं इन किन प्रयासों के द्वारा और किन संघर्षों के द्वारा मैं यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे चैनल में कि सर आप थोड़ा सा भाई आप थोड़ा सा मतलब कि आप ट्रेडिंग लाइफ के बारे में बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, और इन दौर तक आप पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे आप, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स किन किन दौर को फेस करना पड़ा आपको। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आपके सामने आई और क्या क्या समस्याओं से आपको जूझना पड़ा। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ज़्यादा नहीं, शॉर्ट वीडियो रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, तो आप एंड तक देखना। और शायद मैं ऐसा करता हूँ कि अगर आप एक बिगिनर्स ट्रेडर हैं, ठीक है, आप एक ट्रेडर हैं और बिगिनर्स हैं, तो आप मुझे अच्छे से जज कर पाएंगे, अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। तो देखो, शुरुआती दौर पे क्या होता है कि एक्चुअली में हर कोई, अगर बंदा रिस्पॉन्सिबल है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो एक जॉब की ओर, सिक्योर जॉब की ओर निकलता है, सिक्योर जॉब की ओर ढूंढता है। ठीक है, तो क्या होता है, एक जॉब मैं कर रहा था, मैं भी एक जॉब की पहले। ठीक है, मारुति सुजुकी में जॉब करता था, अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन वहाँ कुछ मुझे कंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ। अच्छी फैसिलिटी थी, सब कुछ ठीक था, जॉब भी अच्छा था। ठीक है, सैलरी भी, रिस्पेक्ट भी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, क्योंकि क्या होता ना कि अपने जहन में थोड़ा सा नौकरी का पैसा जम नहीं रहा था, कहें तो। उसके बाद मेरे अंदर थोड़ा सा पैसे की इन्वॉल्वेशन थी कि नहीं यार, पैसा तो कमाना है लाइफ में यार। पैसे के बिना, क्योंकि आजकल आप समझ सकते हैं कि मनी इज़ एवरीथिंग। ठीक है, पैसा ही सब कुछ है। और सब कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन जो खुशियाँ अगर हमें अगर कुछ मिलती हैं तो उनकी वजह पैसा ही होता है। ठीक है, आज की समाज में, आज की मॉडर्न एज की जनरेशन में पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कहीं भी आपको समाज में ना तो रिस्पेक्ट मिलती है, ना कहीं आप किसी के साथ में बराबरी कर सकते हैं, ना आप खुल की ज़िंदगी जी सकते हैं, ना अपने इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो पैसा आज की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था। ठीक है, हो गया है। ठीक है, तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा इन्वॉल्वेशन थी, जुनून था कि यार पैसा तो अपने लाइफ में कमाना है, क्योंकि हमारे पास, हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा खासा नॉलेज है हर फील्ड के बारे में, तो क्यों ना ट्राई करें एक बार। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे को मैं पहले नेटवर्क मार्केटिंग करता था जॉब के साथ साथ में, तो वो मेरे को थोड़ा सा कम जमा, वो भी तो उसके साथ में भी मेरे को अच्छी खासी सैलरी आने लगी थी, उससे में मंथली पेमेंट मेरा अच्छा आने लगा था। उसके बाद मुझे कहीं से पता लगा, और एक एम्प्लॉय के थ्रू ही कंपनी में मेरे पता लगता है मेरे को शेयर मार्केट के बारे में। ठीक है, तो शेयर मार्केट के बारे में क्या करता हूँ मैं, जैसे पता लगता है मैं उसके बारे में थोड़ा सा ही नॉलेज लेता हूँ, और वो मतलब जैसे इतना इन्वॉल्वेशन थी पैसे को लेकर के कि मैं तुरंत डीमेट अकाउंट खोलता हूँ और ट्राई करता हूँ। 1-2 दिन इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 2-4-6 दिन तो इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मेरे को 100-200 रुपये अप्रॉक्स पहला प्रॉफिट मेरा था 200 रुपये। ठीक है, लेकिन वो 200 रुपये मुझे अच्छे नहीं लगे। फिर मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पता लगा। ठीक है, मैं उस दिन से मैं वीडियो देखने लगा यूट्यूब में, बहुत सारी वीडियो देख डाला, और कुछ लोगों से भी मिला, ऑफलाइन जाके मिला, ऑनलाइन जाके ऑनलाइन भी मैंने मीटिंग की। ठीक है, तो मुझे कुछ नॉलेज हो गई उस चीज़ की, शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज हुई कि होती क्या है शेयर मार्केट, एक्चुअली में है क्या। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में नहीं पता कि शेयर मार्केट होती क्या है, इससे अर्निंग कैसे करते हैं, तो मैं ऑल्सो वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, कंप्लीटली नॉलेज उसमें दिया हूँ। ठीक है, सारे टॉपिक्स में मैंने कवर किया है, तो उसको आप जा करके देख सकते हैं। जैसे मुझे इसके बारे में नॉलेज होता है थोड़ा, तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में क्या है, थोड़ा सा टाइम लगता है। इन्वेस्टिंग, अगर आप इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, अपने इन्वेस्टिंग के थ्रू अपनी वेल्थ को ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। वेल्थ ग्रोथ तो होती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। अप्रॉक्स 1-2 ईयर, 5 ईयर आपको टाइम देना पड़ता है आपकी ग्रोथ को मल्टीपल कराने के लिए। ठीक है, लेकिन मुझे कहीं से ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पता लगता है, अरे यहाँ तो लाखों लाख पैसा बनता है एक दिन में, कहो तो 10,000 का लाख रुपए बन जाए। ठीक है, लाख का करोड़ रुपए बन जाए, 50 लाख बन जाए, 20 लाख बन जाए, लाख का 2 लाख बन जाए। ठीक है, एवरीथिंग पॉसिबल इन दी ऑप्शन ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट। ठीक है, सब कुछ संभव है वहाँ, क्योंकि आपका पैसा वहाँ जीरो भी हो सकता है, और वहाँ आपका पैसा डबल भी, ट्रिपल भी, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना भी हो सकता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें वहाँ पॉसिबल होती हैं, और हमने देखा, करके देख चुका सारी चीज़ें। इट्स माई ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में अब तो। ठीक है, वो जर्नी के साथ में, जर्नी का मतलब अनुभव शेयर करना होता है। ठीक है, तो उसमें सब कुछ पॉसिबल होता है।
तो जर्नी का मतलब बताने का मतलब यही होता है कि आप अपने आप से रिलेट कर पाएँ और उस जर्नी से कुछ सीखें। जो मैंने गलतियाँ की हैं वो आप ना करें, ठीक है? जो दौर मुझे फेस करना पड़ा है वो आप ना करें। ये मेरा देखो नॉलेज से ज़्यादा कहीं न कहीं मेरा पर्पस वीडियो बनाने का ये होता है कि अवेयरनेस जागरूक करना बंदों को, ठीक है? जो शुरुआती दौर में एक शेयर मार्केट एंड ट्रेडिंग जैसे बिज़नेस को जॉइन करते हैं, ठीक है? पैसे की इन्वॉल्वेशन को लेकर के, पैसे की अर्निंग को लेकर के, उनके अंदर थोड़ा-सा जागरूकता लाना, ताकि वो कहीं न कहीं बड़ी गलती ना कर पाएँ और एक बड़े लॉस में ना जा पाएँ और एक बैड फेस मतलब बुरा दौर उनको ना फेस करना पड़े, बुरी समस्याओं से ना जूझना पड़े, ठीक है? तो एक्चुअली में होता क्या है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में एंटर कर जाता हूँ और फर्स्ट दिन मेरे को क्या होता है, मैं 10,000 रुपये डाल करके ट्रेडिंग करने लगता हूँ, ठीक है? ऑप्शन ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स हाई वोलेटाइल जो इंडेक्स होता है अपने इंडिया का सबसे हाई वोलेटाइल इंडेक्स है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी है, ठीक है? तो मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ 25 क्वांटिटी, पहले 25 क्वांटिटी का लॉट होता था, ठीक है? तो एक लॉट से मैंने ट्रेडिंग किया, मेरे को एक लॉट में फर्स्ट दिन मेरे को 800 रुपये प्रॉफिट हुआ। और मैंने दूसरी ट्रेड की, मेरे को कुछ नहीं पता था कि चार्ट क्या होता है, चार्ट कैसे होता है, मेरे को सिर्फ इतना पता था कि ग्रीन कैंडल में मेरे को बाय करना है और रेड कैंडल में मेरे को सेल करना है, ठीक है? पुट साइड में लेना है मुझे को रेड कैंडल में और ग्रीन साइड में अब मतलब कॉल साइड में लेना है, इतना नॉलेज थी, ठीक है? तो मैंने 2 ट्रेड की, पंचअप किया, दोनों ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हुआ अप्रॉक्स 1200 रुपये का, ठीक है? ब्रोकरेज काट के मेरे को 1000 रुपये का प्रॉफिट था उस दिन, ठीक है? 2-3 ट्रेड मैंने करी थी। तो मुझे लगा कि अरे मैं तो साला 500-600 की नौकरी करने जाता हूँ, ठीक है? मेरे को नौकरी में 500-600 रुपये मिलता है और यहाँ मेरे को 1200-1500 रुपये मिल गए, वो भी 1 घंटे के अंदर-अंदर। मैंने किया क्या, कुछ ओनली क्लिक ही तो किया चार्ट के साथ में। मेरे अंदर थोड़ा-सा और इन्वॉल्वेशन बढ़ा और थोड़ा-सा जुनून बढ़ा कि दैट इज़ माय बेस्ट पॉइंट, ठीक है? ये मेरे लिए बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। मतलब कि मैं जिस प्लेटफ़ॉर्म की तलाश कर रहा था, खोज कर रहा था अपने अंदर से, मेरा जुनून जिस चीज़ को माँग रहा था वो आखिरकार मुझे मिल ही गया। अब मैं इसमें बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करूँगा। आखिरकार देखो नॉलेज था नहीं उस टाइम पे कुछ, एक बेसिक नॉलेज था कि शेयर मार्केट होती क्या चीज़ है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी और देखी थी वीडियो के थ्रू। लेकिन ये नहीं पता था कि इसके अंदर का टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, चार्ट का बिहेव क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, ठीक है? मार्केट मतलब कि एफआईआईडीआई इन्वेस्टर क्या होते हैं, ठीक है? ऑपरेटर की चाल क्या होती है, ये सारी चीज़ें मेरे को नहीं पता थी। और होता क्या है कि 5 से 6 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, पहले दिन मेरे को प्रॉफिट था, दूसरे दिन में मेरे को एक अप्रॉक्स मेरे को 500-600 रुपये का प्रॉफिट था, ठीक है? और फिर उसके बाद क्या होता है कि 1 हफ्ते के अंदर मैं उस 10,000 की कैपिटल को ख़त्म कर देता हूँ। 1 हफ्ते के अंदर 10,000 की कैपिटल को ख़त्म कर देता हूँ। और फिर मैं कुछ और सीनियर से मिलता हूँ, तो उन्होंने कुछ जानकारी दी कि आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करना है, ये गलती मत करना, ओवर ट्रेडिंग मत करना, ठीक है? एक्स वाई जेड सारी चीज़ें जो हम तुम फेस करते हैं एज ए बिगनर्स, वो सारी प्रॉब्लम्स मेरे को बताई, सारी वीकनेस मेरे को बताई। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं करेंगे। दूसरे महीने की सैलरी आती है, फिर मैं डालता हूँ, फिर वैसा ही होता है, सेम गलती मैंने फिर से रिपीट की। तीसरे महीने की सैलरी डाली, 1-2 दिन प्रॉफिट होता था, 3 दिन प्रॉफिट होता था, 4 दिन प्रॉफिट होता था, ठीक है? और मतलब एंड ऑफ द मंथ तो सैलरी खत्म हो जाती थी मेरी, ठीक है? अप्रॉक्स 5 से 6 महीने तक दौर ऐसा कुछ चलता रहा कि सैलरी आती थी और जाती थी, ठीक है? जो कि 10-15 हज़ार रुपये सैलरी आती थी, बचते थे, अपने खर्च काट के और सारे शेयर मार्केट में चले जाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा-सा और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, क्योंकि इंसान से देखो गलती करना इंसान का काम है, ठीक है? हर दैट इज़ ह्यूमन नेचर, सबसे होती है, लेकिन बार-बार रिपीट करना उसी गलती को, तो ये हमें कहीं बहुत ज़्यादा गड्ढे में धकेल के ले जाती है कि हम बहुत कुछ बुरा करने लग जाते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा ज़्यादा अग्रेसिव हो गया। उसके बाद क्या होता था कि मैं अपने आप को थोड़ा-सा सँभालने की कोशिश की, मेहनत करने लगा, ठीक है? उस चीज़ में और ज़्यादा ध्यान दी, और ज़्यादा नॉलेज गेन किया, ठीक है? फंडामेंटल के बारे में जाना, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, ठीक है? कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, ठीक है? इन सब के बारे में मैंने जानने की कोशिश की और जाना। उसके बाद मुझे क्या होता था कि जैसे कि मुझे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अप्रॉक्स 1 वीक तक मेरे को कंटिन्यूअस प्रॉफिट होता था। 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 4000 रुपये, ऐसे करके मेरा प्रॉफिट होता था, ठीक है? लेकिन एंड ऑफ द वीक कहें तो, एंड ऑफ द मंथ कहें तो, एक दिन मेरे साथ ऐसा आता था जब जिस दिन मार्केट अनबिहेव कर जाती थी या फिर अनवांटेड मूव करती थी, अनएक्सपेक्टेड मूव करती थी, जिस तरफ हम नहीं चाहते थे उस तरफ मार्केट मूव कर जाती थी, उस दिन मेरा सारा प्रॉफिट भी जाता था और सारा कैपिटल भी जाता था, ठीक है? तो उस टाइम पे बहुत स्ट्रेस होता था, ठीक है? और घर की प्रॉब्लम भी होती थी कि घर में पैसा नहीं भेज पाते थे और सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, ठीक है? अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो मुझे रिलेट कर पाएंगे, जज कर पाएंगे कि मैं कह क्या रहा हूँ, एक्चुअल में होता क्या है एक ट्रेडर के लाइफ में, और होता
यही एक दौर है जो, देखो, 1 महीने मेहनत करके अपने पैसे को कमाते हैं और 10 दिन 5 दिन में चला जाता है। ये बहुत बुरा दौर होता है और बहुत बुरा फ़ील होता है अंदर से। अंदर से अब कैसा फ़ील होता है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है? कि मेहनत का पैसा पानी की तरह चला गया, ठीक है? लेकिन इसी फेज़ को लोग एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ठीक है? डिज़र्व नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उनके बहुत सारे पैसे की नीड होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, आवश्यकताएँ पड़ी होती हैं, उन्हें पूरा करना होता है। इसकी वजह से वो यहाँ से क्विट कर जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से अकाउंट क्लोज कर देते हैं, सोचते हैं कि अब यहाँ से हम इनका नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, मेरे मन में भी कुछ ऐसा सवाल आया कि मैं अच्छा खासा कमा रहा था, 20-25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये मेरी सैलरी होती थी, ठीक है? और मैं इधर उधर से कुछ कमा लेता था, इसमें सारा कुछ चला जाता है, क्या मतलब इसको करने का, ठीक है? लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया कि यार, जिस प्रोफेशन में आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वीकनेस तो है, ठीक है? अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। क्योंकि देखो, हमारा, आप तो गीता में सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका कर्म पर ही अधिकार है, ठीक है? क्योंकि फल तो हम अपने अकॉर्डिंग सेट नहीं कर सकते, रिजल्ट तो हम अपने अकॉर्डिंग ला नहीं सकते। हम अपने कर्मों को ही सुधार सकते हैं, अपनी प्रोसेस को ही इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मैंने अप्रॉक्स 4 से 5 मंथ मैंने क्या किया कि उस प्रोफेशन से मैंने पॉज लिया, रोकने की कोशिश की कि मैं 4 से 5 महीने तक ट्रेडिंग नहीं करूँगा। और उस टाइम पे मेरे को पैसे की नीड थी, घर में भी कुछ पैसे देना था, आवश्यकताएँ पूरी करनी थी, ठीक है? ये सारी प्रॉब्लम थी। तो मैंने 4 से 5 महीने रोका, ठीक है? उस चीज़ को रोकने के बाद मैंने रूल्स बनाए, अपने सेटअप किया कि यार, मैं कुछ जो गलतियाँ बार-बार करता हूँ, इसको मैं ना करूँ, तो कहीं न कहीं मैं प्रॉफ़िट एंड ऑफ द मंथ में प्रॉफ़िट में रहूँगा, ठीक है? तो मैंने अपने रूल्स बनाए, मैंने अपनी वर्क इंस्ट्रक्शन शीट बनाई, काम करने के मेरे निर्देश क्या होने चाहिए, क्या मेरे तरीके होने चाहिए, किन वजह से मैं बार-बार उसी गलती को रिपीट करता हूँ डेली और उसकी वजह से मेरा पैसा चला जाता है, ठीक है? इन्वॉल्व होकर के मैं एंट्री ले लेता हूँ, मेरा कोई सेटअप नहीं बन रहा होता, मैं फिर भी एंट्री ले जाता हूँ, ठीक है? मुझे 1000 रुपये, 2000 रुपये प्रॉफिट हो रहा होता है, फिर भी मैं ओवर ट्रेडिंग करके, ग्रेडनेस के चक्कर में, लालच के चक्कर में मैं फिर भी उसमें घुसा रहता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने अवॉइड की, ठीक है? अपने आप में कंसिस्टेंस रहने के लिए, थोड़ा-सा अपने आप को अनुपालन में मतलब अनुशासन में रखने के लिए, डिसिप्लिन में रखने के लिए मैंने थोड़ा-सा योगा, मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, ठीक है? अपने आप को रूटीन में लाया, ठीक है? और कुछ चीज़ों को मैंने अवॉइड करना चालू किया, एज़ ए सोशल मीडिया, जो कि बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं और हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, इधर-उधर खींचती हैं, ठीक है? और एज़ ए चांस हमको जब मौके में कोई चीज़ की ज़रूरत होती है ना, उस टाइम पे हमें रिमाइंड नहीं कर पाते उस चीज़ को, ठीक है? उस टॉपिक को, उस पॉइंट को, इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट को हम याद नहीं कर पाते और कहीं न कहीं हम बड़ी गलती एक ट्रेडिंग जैसे बिज़नेस में कर बैठते हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से मैंने अपने आप को मेंटेन किया। उसके बाद फिर मैंने मनी मैनेजमेंट, देखो, रूल्स क्या होता है कि मनी मैनेजमेंट के साथ में और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में मैंने ट्रेडिंग को 4 से 5 महीने बाद मैंने स्टार्ट किया और वो ट्रेडिंग लाइफ आज तक मेरी चलती आ रही है। आज तक मैं कभी अपना अकाउंट खाली नहीं किया, ठीक है? और जो, मतलब कि इस बीच में मैंने आज़माया अपने आप को कि अच्छा खासा मैं पैसा निकाल लेता था, ठीक है? जब मैं रिस्क को मैनेज किया और अपने आप को ओवर ट्रेडिंग से रोका, अपने मनी को मैनेज करके चलता था कि नहीं, मुझे इतने विड्रॉल कर लेना है। हर वीक में मैं विड्रॉल करना चालू कर दिया, हर मंथ, एंड ऑफ द मंथ मैंने विड्रॉल करना चालू कर दिया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने विड्रॉल, जो भी मेरी अर्निंग होती थी तो मैं उसको 4000, 5000 महीने, वो हफ्ते के 10,000, 15,000 महीने के मैं अपना विड्रॉल करना चालू किया। क्योंकि उसी अकाउंट में जब हम पैसा रखते हैं ना, सारा पैसा, तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रेटनेस हो जाती है और ये फिर हम पोजीशन को उसको क्या करते हैं, मैनेज करने लगते हैं, ठीक है? उसको एवरेज करने लगते हैं और कहीं न कहीं सारे पैसे की हम पोजीशन होल्ड कर लेते हैं, ठीक है? और उसको क्या करते हैं कि हम और ज़्यादा पोजीशन बना लेते हैं, और ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब पोजीशन को खरीद लेते हैं और कहीं न कहीं हमें जब मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव कर जाती है तो हम बड़े लॉस में चले जाते हैं और वहाँ हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। दैट इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी। एक लिमिट के बाद जब लॉस जाता है तो आपको वहाँ कहीं न कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। आप वहाँ डिसीजन नहीं ले पाओगे कि मैं यहाँ निकलूँ या ना निकलूँ, ठीक है? तो ये सारी प्रॉब्लम एक बिगिनर्स ट्रेडर के साथ में होती हैं। तो आप हमेशा लिमिट सेट करके रखिए और पर ट्रेड आपको रिस्क डिसाइड करके रखना पड़ेगा। ट्रेडिंग जैसे बिजनेस में आपको, अगर हम मैनेजमेंट के साथ में, रूल्स और डिसिप्लिन के साथ में नहीं चलेंगे ना और सही साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं करेंगे ना, तो आप कुछ नहीं हो सकता। आप फिर बंद ही कर दो। अगर आपसे ये चीज़ें नहीं हो रही ना, तो आपको अकाउंट क्लोज करवा देना चाहिए और किसी दूसरे प्रोफेशन में एंटर कर जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ सबके लिए नहीं बनी होती है, ठीक है? तो आज, तब से, जब से मैंने मैनेजमेंट के साथ में शुरू किया, तब से बीच में मेरे से एक बार और गलती हुई थी कि मैं अकाउंट को खाली कर दिया था फिर से, ठीक है? वो भी 2, 3, 4 महीने के बाद।
तो ये जो उस टाइम से जो जिस टाइम से मैं प्रॉफिटेबल बना, उस टाइम की आज तक की जर्नी जो है अप्रॉक्स 2.5 साल मेरे को होने जा रहे हैं, ठीक है। आने वाले 1 साल के अंतर्गत मैंने जब मुझे लगा कि मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा ले रहा हूँ 20-25 हज़ार रुपये, ठीक है, मंथ का, ठीक है, 30 हज़ार 35 हज़ार कभी, उसमें क्योंकि टारगेट नहीं होता, जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, जितना अच्छा अपने आप में कंट्रोलिंग रखेंगे, उतना अच्छा उसमें पैसा है। कहो तो महीने के लाखों आ जाए, कहो तो करोड़ों आ जाए, आने वाले टाइम में आएंगे भी, ठीक है, जब अगर हम अपने आप को मेंटेन करके रखेंगे। शेयर मार्केट आपको पता होना चाहिए कि पैसे का तो पूरा समुद्र है, उससे कितना भी कमा लो, आप में कैपेबिलिटी होना चाहिए, आप में एबिलिटी होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, आप में क्षमता होनी चाहिए उससे उसके अंदर पैसे निकालने की, ठीक है। तो ये सारा दौर चलता रहा। उसके बाद मैंने जब मैनेजमेंट के साथ में शुरू किया, ठीक है, तो मैंने जॉब को भी क्विट किया। मुझे लगा कि मैं 8 घंटे 9 घंटे यहाँ देता हूँ और वही चीज़ मेरे घर में हो जाती है, घर बैठ करके, ठीक है, और मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता हूँ। और मुझे अब किसी चीज़ की जो मेरी नीड थी, ज़रूरतें थी, उनको मैं भी धीरे धीरे पूरा करने लगा। और आज अच्छी खासी हर चीज़ मेरे पास है और अच्छा खासा सेटअप भी है। 2-2 3-3 लैपटॉप हैं, 2 लैपटॉप, एक पैड हो गया, एक मॉनिटर लगा के रखा हूँ, सारी चीज़ें, कैमरा है वीडियो शूट करने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये चैनल तो अभी मैं 2-3 महीने पहले बनाया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल आते थे कि नहीं आप सर बताइए, भैया बताइए कि कैसे क्या करना है। तो मैं सोचा कि ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर अवेलेबल हैं तो उनके थ्रू बताऊँगा, तो सबको मैं नॉलेज दे सकता हूँ, सबको ग्रेजुएट कर सकता हूँ, सबको मैं पढ़ा सकता हूँ, सबको सिखा सकता हूँ। ऑफलाइन किसको किसको बता के किसको किसको बताऊँगा, क्योंकि आज की लाइफ में आपको पता होना चाहिए कि बहुत बिजी लाइफ होती है हर एक इंसान की, इतना टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ इस ट्रेडिंग जर्नी से आप सब लोग बहुत कुछ सीखे होंगे और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करेंगे कि एक बिगिनर्स ट्रेडर को क्या नीड होती है, एक रूल्स, डिसिप्लिन, मैनेजमेंट और एक माइंडसेट अच्छा बिल्ड करना, एक साइकोलॉजी अच्छी बिल्ड करना, वो चीज़ें कैसे होंगी। फर्स्ट थिंग जो है ना, आपको मेडिटेशन और योगा करना पड़ेगा, जिससे आप अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक अपने आपके माइंड में कंट्रोल नहीं हुआ, आपकी तार्किक क्षमता अच्छी नहीं होगी, तब तक आप अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं ट्रेडिंग जैसे बिजनेस में, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अगर पसंद आती है तो सबने शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर कमेंट के थ्रू अगर आप किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, तो नॉलेज फ्री वीडियो में बना करके डालूंगा, आप कमेंट के थ्रू मुझे एडवाइस कर सकते हैं, बता सकते हैं, और अपनी भी राय कमेंट के थ्रू मुझे बताइए, ताकि मैं अपने आप को मैं एब्जॉर्ब कर सकूं कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका प्लस पॉइंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं मैनेजमेंट के साथ में वीडियो को बना करके आपके लिए डालने का काम करूँगा। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।